तो स्वागत है मेरे सभी सहपाठियों का आपके चैनल होम फॉर हॉबीज में। मैं हूं आपका प्यारा सहपाठी शॉन सराव। तो आज है हमारे बिगिनर योगा सीरीज का चौथा दिन, जिसमें हम एक यूनिक जियोमेट्रिक पोज को सीखेंगे। मगर उससे पहले आपको एक टास्क दूंगा। मैं इस आसन को परफॉर्म करूंगा और आपको मुझे बताना है कि इस आसन में आपको कितने एंगल के रिपीटेशन दिख रहे हैं। एक ही एंगल होगा मगर रिपीटेशन ज्यादा है उसके। आपको मुझे बताना, यदि आपको मुझसे भी ज्यादा दिख रहे हैं तो बेहद खूब, बेहद अच्छा। आपको कितने दिखे? मुझे 3 एंगल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस हाथ से लेकर ये हाथ, ये पैर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। उसके बाद इस हाथ के बीच में जो नेगेटिव स्पेस था, यहां पर एक ट्रायंगल बना। उसके बाद ये पैरों के बीच में। आपको कितने दिखाई दिए? तो अभी आप मुझसे पूछेंगे कि इस आसन का नाम क्या है। तो इस आसन का नाम है उत्थिता त्रिकोणासन। यहां पर उत्थिता का अर्थ है स्ट्रेचड। यहां पर आपका पैर और आपका लैटरल स्पाइन स्ट्रेचड रहेगा और एक्सटेंडेड रहेगा, इसीलिए उत्थिता मींस एक्सटेंडेड और स्ट्रेच्ड। नेक्स्ट इज त्रिकोण, दैट इज TRI, इट मींस नंबर 3, and कोण means angle, and asan is for short posture. So summing all together, it means an extended triangular pose, उत्थिता त्रिकोणासन। इस आसन के स्टेप्स को बताने से पूर्व मैं आप सभी को मेरी पर्सनल इंजरी के बारे में मेंशन करना चाहूंगा। काय करना का मम्मा तशी तसं बंद कर दार बंद कर नाही माका करून काय म्हणते चालेल ते कर ना, काय ना का तशी तसं तू काय लर बरं बंद कर। अभी मेरी मम्मी आई थी, वो बेचारी मेरा यूट्यूब का इंट्रोडक्शन मुझे दिखाने आई थी खुशी खुशी से, इसलिए मैं उन्हें टोक नहीं पाया। रियली सॉरी, माँ है ना यार, क्या करें। वो बेचारी लाइक करना चाहती थी खुद के फोन से, उसे मेरा यूट्यूब चैनल रेकमेंड हुआ इसलिए। सो या मैं कहा था, हाँ, पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहूंगा। कि जब मैं इस आसन को योगा के गाइडलाइन के हिसाब से परफॉर्म कर रहा था, एक्चुअली क्या किया कि मैंने योगा के गाइडलाइन को रूल्स समझकर मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली थी। वास्तविक रूप में योगा के जो गाइडलाइंस होते हैं, हमें हमारे बॉडी के कंफर्टेबलनेस के हिसाब से, कंफर्टनेस के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। शारीरिक सहजता के हिसाब से उसे हमें वेरिएट करना है, अपनाना है, ठीक है। तो योगा क्या कहता है कि आप अपने फीट को 3 to 3.5 या 4 फीट तक स्प्रेड कीजिए, ठीक है। मैंने 3.5 तक किया। उसके बाद योगा कहता है कि आप अपने राइट फुट को 90 डिग्री टर्न कीजिए। नेक्स्ट आपका लेफ्ट फुट 15 डिग्री इनवर्ड टर्न हो जाएगा। उसके बाद आपका पेल्विस फ्रंट फेसिंग, हाँ ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका फीट, ये दोनों फीट पैरेलल होने चाहिए। आपका राइट फुट का हील और आपका लेफ्ट फुट का जो आर्च है, पैरों में हमेशा एक आर्च होता है, ठीक है। ये फ्लैट नहीं रहते, ये फुट फ्लैट नहीं रहता, ऐसा आर्च रहता है। सो ये आर्च और ये हील पैरेलल होने चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पैरेलल होने चाहिए। सो मैंने पैरेलल रखा। रखते हुए क्या हुआ बताएं, ऐसे मैंने पैरेलल रखा तो इस ओर करता हूं मैं, देखिए क्या हुआ कि मैं नीचे बेंड किया। नेक्स्ट स्टेप इज बेंडिंग लाइक दिस। क्या हुआ कि मेरे फुट पैरेलल थे, मेरा हिप्स जो है वो ग्रेविटी पुल कर रही थी मेरे हिप्स को,
और मेरा चेस्ट जो है ग्रेविटी की वजह से जब ये पीछे जाएगा तो ये आगे गिरेगा ही ना। तो क्या हुआ, मेरा हिप्स नीचे गिरने लगा पीछे की ओर, और मेरा चेस्ट जो है वो आगे की ओर रोल होने लगा ऐसे। जब हुआ तो इस पार्ट में मुझे अभी भी, ये मेरा इंजर्ड फुट है, मुझे अभी भी इस पार्ट में पेन हो रहा है। सो क्या हुआ, जब मैं ऐसे गिरा ग्रेविटी ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरा जो ये फुट है लेफ्ट फुट वो इंजर्ड हो गया। कैसे इंजर्ड हो गया, ये एंकल देखिए, अभी आर्च देखिए, इसे हम क्या कहते हैं बताएं, कैनकेनियल टेंडन कहते हैं। इसे और एक नाम भी है, ये हील और काफ मसल के बीच में एक टेंडन होता है, उसे कैनकेनियल टेंडन कहते हैं। इसे और एक नाम भी है, उसे आपको होमवर्क है गूगल में जाकर ढूंढना है, ठीक है। सो अभी देखिए आर्च कैसा है, अभी देखिए आर्च कैसा। सो जब मैं गिरा तो इस आर्च की वजह से, इस कर्वेचर की वजह से और भी इस टेंडन पर स्ट्रेस पड़ गया, और क्या हुआ कि अल्टीमेटली मेरा फुट जो है ऐसे रोल हो गया इनवर्ड, ठीक है। फिर हो गया खत्म खलास। 2 हफ्तों तक मैं इस आसन को ट्राई ही नहीं कर पाया, किया भी नहीं, छुआ भी नहीं मैंने। सो अभी आप को इससे क्या सीख मिली मुझे बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टोटल आसन में एक ही चीज को हमें बदलना है, और वो चीज क्या है पता है, प्लेसमेंट ऑफ योर फुट। दिस एंटायर पार्ट विल डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ योर बॉडी। यहां पर सब कुछ ग्रेविटी का खेल है, जिस प्रकार आप बैलेंस करेंगे वही योगा है वहां पर, ठीक है। स्टेबिलिटी मेन पॉइंट है। तो आप क्या करेंगे पता है, फुट को पैरेलल रखने की बजाय आप क्या करेंगे, आपका हिप पीछे गिर रहा था ना, पीछे गिर रहा था, तो आप अपने सपोर्टिंग फुट, यानी जो फुट पीछे है जिसे आप 15 डिग्री इनवर्ट टर्न करेंगे, वो उस फुट को आप पीछे रखेंगे। पीछे रखेंगे तो बैलेंस ज्यादा मिलेगा। यदि आप आगे रखेंगे तो ऑफ कोर्स और भी आप टेंड करेंगे गिरने के लिए, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी। सो पीछे रखना है, पीछे रखने के बाद आगे फोल्ड होना है, दैट्स ऑल, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मगर अभी तो मुझे इंजरी हो गई, और इस इंजरी को मैं चाहे फुट मेरा आगे रखूं, पैरेलल रखूं या पीछे रखूं, कुछ भी करूं तो मुझे दर्द हो रहा था। तो इस दर्द को मैंने कैसे ओवरकम किया, मैंने क्या किया, छोटे छोटे प्रोग्रेशन, दैट इज फ्रॉम जीरो से मैंने स्टार्ट किया। अभी मैं आपको बताऊंगा मेरे खुद के वेरिएशंस, जो मैंने मेरे बॉडी के कंफर्टेबलनेस के हिसाब से क्रिएट किए हैं, इन्वेंट किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आप मेरी तरह कंप्लीट बिगिनर है तो इस वेरिएशन को आपको कंप्लीटली ट्राई करना ही है। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट। सो फर्स्टली मैंने ऑलरेडी वार्म अप का वीडियो बता दिया है, उसमें सब कुछ एक्टिविटीज मेंशन है, मगर फिर से मैं बताऊंगा। और फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा एंकल, दैट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, अप डाउन साइडवेज लेफ्ट राइट। उसके बाद heel raises like this। इसमें आपके काफ मसल्स जो हैं, ये वाले मसल्स वो भी एंगेज होंगे, और मेटाटार्सल साथ ही साथ ये कैनकेनियल टेंडन जो मैंने बोला था वो भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी, आपके सोल, यानी ये सोल कहते हैं, सोल ऑफ द फुट, इसमें 4 ग्राउंडिंग पॉइंट्स है। 1 बेस ऑफ द बिग टो, बेस ऑफ द लिटिल टो, 2 and out in ये outer heel, 3 and inner heel, this is what 4th one। so इन चारों ग्राउंडिंग पॉइंट्स को 1 2 3 4 आपको ग्राउंडेड रखना है। नेक्स्ट क्या करना है, साइड के जो 2 पॉइंट्स हैं, दैट इज बेस ऑफ द लिटिल टो एंड आउटर हील, ये वाला पार्ट, ये आउटर हील हुआ, ये इनर हील हुआ, ठीक है। इन्हें क्या करना है, आपको ऐसे रखना है 4, उसके बाद 2, ऐसे उठाना है, ऐसे करना है 4 8 4 2 4 2 4 2 4 2। वाह भाई, ये जो हाथों से मैंने किया, ये हैंड आई एंड एंकल कोऑर्डिनेशन का एक्टिविटी भी हो गया, ये भी कीजिए। इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि 4 2 4 2 4 2 4 2
आप ऐसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी कीजिए, भरतनाट्यम कर दीजिए एंड में, ठीक है। सो या नेक्स्ट आता है हमारा नीस। नीस के लिए क्या करना है आपको, नी रोटेशन, सिंपल, वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, नहीं हो रहा है तो खड़ा, सेम इस पैर में भी करना है, रिपीट करना है। नेक्स्ट ऐसा, हम ऐसा मत कीजिए, नॉर्मल स्लो एंड स्टेडी नी फ्लेक्शन। उसके बाद आता है हमारा इनर थाई। इनर थाई एक्टिवेशन के लिए हमें क्या करना है, हमारे फीट को जितना वाइड हो सके उतना, दर्द ज्यादा नहीं होना चाहिए, सिंपल। अभी क्या करना है, कोई सा भी नी बेंड करना है, सब बेंड इतना करना है कि यहां पर टेंशन फील होना चाहिए, ये कंप्लीट इनर थाइस पर, यहां मेजर स्ट्रेच फील होगा, फिर यहां से डिवाइड होते 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 नीज पर आ जाएगा, यहां पर स्ट्रेच हमें कम फील होगा, यहां पर ज्यादा होगा, ठीक है। हिप जॉइंट पर ऐसे करना है, थोड़ा स्ट्रेच, ऐसे ऐसे, देखिए साउंड आया मेरा हिप जॉइंट का, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट लेग, दैट इज सर्कुलर मूवमेंट, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद आगे, ये पीछे, आगे पीछे, उसके बाद ये एडक्शन एबडक्शन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा ये पेल्विस। पेल्विस के लिए क्या करना है, सेम स्प्लिट करना है लेग्स को, उसके बाद नी को फर्स्ट वेरिएशन है नी बेंड करके करना। अभी फर्स्ट आप आगे बेंड होंगे, ठीक है, उसके बाद इस राइट नी को बेंड करेंगे, ऐसे पीछे आएंगे, यहां पर आपका फुल इनर थाइस एक्टिवेट होगा, फिर ये स्ट्रेट करेंगे राइट नी, फिर आप आगे बेंड करेंगे, तब आपका पूरा हैमस्ट्रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट जाते वक्त लेफ्ट नी बेंड करना है, फिर आगे आएंगे, आगे आते वक्त लेफ्ट नी स्ट्रेट करना है, सेम कंटिन्यू, बेंड राइट नी, ब्रिंग फॉरवर्ड, हैमस्ट्रिंग एक्टिवेशन, उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे। अभी जब आप कंफर्टेबल हो चुके होंगे तो आप नीज को बेंड ना करें, ऐसे, ये सेकेंड वेरिएशन। उसके बाद आता है हमारा नेक रोटेशन, ठीक है, सर्कुलर क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये अप डाउन, ये लेफ्ट राइट, ऐसे भी कर सकते हैं, साइडवेज, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा शोल्डर्स, ठीक है। शोल्डर के लिए सर्कुलर मूवमेंट्स, छोटे सर्कल्स बनाने फर्स्ट में, क्योंकि कुछ लोगों के शोल्डर्स ऊपर जाते हैं, नहीं, ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं, ऐसे करने हैं। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, मेरा शोल्डर सॉकेट जो है उसके साथ साथ मेरा लैट्स और मेरा ये स्कैपुला जो है, ये स्कैपुला, वो तीनों के तीनों एंगेज हो रहे हैं। देखिए अब मैं ऊपर जाऊंगा पूरा, सी, देखिए ये लैट्स एंगेज हुआ, अभी पीछे जाते वक्त स्कैपुला एंगेज हुआ, इस प्रकार तीनों को एंगेज करना है। मैक्सिमम शोल्डर 120 डिग्री तक शोल्डर एंगेज होता है, उसके बाद लैट्स आते हैं, उसके बाद स्कैपुला आता है, ये शोल्डर इन चला गया पूरा, देखिए कैसे मूव होता है। सो ये एनाटॉमी है, इस एनाटॉमी को अब जानेंगे आप। शोल्डर एक्सरसाइजेस कुछ वीडियो हैं यूट्यूब में, देख लीजिए दूसरों के चैनल में जाकर। और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, ऊपर नहीं जा रहा है तो फाइन है, जितना ऊपर आपसे हो पा रहा है उतना ऊपर कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सेम साइडवेज से कीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा बैक, ऐसे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये वाला पोजीशन 90 डिग्री, एल्बो को 90 डिग्री पे रखना है, आगे बेंड करना है, आगे, और ये पीछे। कुछ लोग पीछे नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ये एल्बो का वेरिएशन करने से पहले आप शोल्डर को फुल एक्टिवेट कीजिए, ठीक है। जो मैंने ऐसे सर्कुलर मोशन, आप साइड्स, वो सब बताए थे, वो करना है आपको। नेक्स्ट और एक शोल्डर का वेरिएशन आपको
आपके नीज पर बैठना है। उसके बाद क्या करना है कि एक हाथ को आपको जमीन पर फॉर्मली प्रेस करना है, ठीक है, ऐसे रखना, क्योंकि ये बेस है हमारा स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉगी पोज में रहना है। उसके बाद आपको एक हाथ को स्लाइड करना है ऐसे आगे, ऐसे स्लाइड करना है। इसमें सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है, इसमें छोड़िए मत, क्योंकि स्टार्टिंग है, जिनके शोल्डर्स मूवेबल नहीं है उन्हें ये एक्सरसाइज करना है। लाइक उठाना, ग्रैब करना, उठाना, हाई हाईशा हुईशा हाईशा हाईशा हुईशा, ऐसा धीरे धीरे कीजिए, जितना हो पा रहा है आगे उतना, फिर जितना नीचे हो पा रहा है उतना कीजिए। सेम इससे भी, इस लेफ्ट हैंड से भी आपको करना है। अभी मेन हमारा आता है लैटरल पार्ट एंगेजमेंट। देखिए फर्स्ट पार्ट, इस होल आसन में दो मेन मसल्स को हम टारगेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये पैरों का स्ट्रेच, ये फुल इनर थाइस, ये नीज, ये एंकल्स, ये मेटाटार्सल पार्ट, हील, टेंडन्स, एवरीथिंग, ओके, ये पैरों का पार्ट। उसके बाद हमारा ये लैटरल पार्ट ऑफ द स्पाइन, इसे एंगेज करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, कौन से लेग के वेरिएशन सारे बता दिए मैंने आपको, ऐसे वाले से हील रेजेस, काफ, टेंडन भी हो गया, ये फुल इनर थाई हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट ऑफ अपर बॉडी। आपको नॉर्मली बैठना है यार, मैं थक गया गुरु बोल बोल कर। नॉर्मली बैठना है, सुख आसन में बैठे या किसी भी आसन में बैठे, कोई बात नहीं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाथ को बेस के रूप में रखना है। उसके बाद यदि आपका शोल्डर अलाउ करता है तो ऊपर लेके जाइए हाथ, इसे, इस हाथ को जो बेस रखा था आपने, इसे आपको बेंड करते हुए नीचे जाना है। नीचे जाना मतलब साइडवेज, ऐसे थोड़ा थोड़ा कीजिए, क्योंकि आपको लैटरल पार्ट ऑफ द स्पाइन में स्ट्रेच फील करना है, ठीक है। ऐसे आप चाहिए तो हाथ यहां भी रख सकते हैं, आपका नी ऊपर उठने का चांस भी है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, ये हमारे खुद के वेरिएशन है। आप हाथ कंप्लीटली अनसपोर्टेड भी रख सकते हैं, ऐसा। नेक्स्ट वेरिएशन, इसी का वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। ये क्या कर रहा भाई, मेरी बॉडी है ही नहीं, मैं फ्लेक्स क्या करूंगा जी। ये बॉडी बिल्डिंग के पोज में आपको रहना है। क्या करना है, ऐसे रहेंगे आप, ठीक है, नील डाउन करेंगे, ऐसा, एक पैर आगे, ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर सपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये ट्रंक जो है आपका, ये चेस्ट, ये स्टमक, आपको इस तरफ घुमाना, ट्विस्ट करना है, ठीक है। यहां से रहकर ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं, यहां ऐसे भी स्ट्रेट रहकर, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे भी आपको यहां फिर यहां पर स्ट्रेच फील होगा, ऐसे। आपकी गेज थंब पर फिक्स होनी चाहिए। यदि नहीं हो पा रहा आपसे, आपके नेक को मोड़ नहीं पा रहे हैं आप, तो नीचे देख सकते हैं ऐसे, मगर ऐसे नहीं, नेक को स्टिफ रखना है, ठीक है। यही से प्रैक्टिस स्टार्ट करना है आपको, ऐसे नहीं, स्टिफ रखिए, या नीचे से ऐसे मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन, सेम थिंग, हमारे एंकल्स को हम कंप्लीटली 4 ग्राउंडिंग पॉइंट्स जो हैं उसे हम ग्राउंडेड रखेंगे ऐसे, ठीक है, और कंप्लीटली फ्लैट रखेंगे, ठीक है। और हम हमारे ये नीज जो है, यानी ये फीट जो है, इधर हम ऐसे रख सकते हैं, ऐसे फेसिंग, या कैमरा की ओर फेस कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ज्यादा स्टेबिलिटी मिलने के लिए। उसके बाद हम हमारे ये नीज और ये हमारा फुट जो है, इसे हम डायगोनल रखेंगे, ऐसे सीधा नहीं रखेंगे, बल्कि ऐसे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ग्रेविटी का खेल, ऐसे सीधा रख सकते हैं। फिर सिंपल यहां पर थोड़ा आप सपोर्ट ले सकते हैं, पूरा फोर्स मत डालिए, क्योंकि यहां पर इस टेंडन पर जोर लगेगा, नहीं करना है, नीज पर जोर लगेगा, नहीं करना है। सिंपल इनहेलेशन ओनली विद नोज, अभी मैं मुंह से कर रहा हूं क्योंकि बोल भी रहा हूं। सिंपल, आप नीचे लेकर जाएंगे इस हाथ को, या फिर
यहां तक भी लेके जा सकते उंगली तक। अब मैं नहीं करूंगा क्यों दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है, यहाँ पर कर्वेचर देखिए, कर्व ज्यादा बढ़ रहा है। वरना आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट टोज ऑन द ग्राउंड, यू कैन जस्ट बैलेंस ऑन योर हील। यही बेटर है। क्यों बेटर है? हील में बैलेंस करते वक्त ये कर्वेचर देखिए, ये स्ट्रेट नहीं हुआ क्या? हाँ ना, तो सेम थिंग मैं बोलता हूं, यहां पर ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं, यहां पर ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं आप सिंपल, या नीचे ऐसे रख सकते हैं। सॉरी मैं ज्यादा बकबक कर रहा हूं। सो इतने ही हमारे वेरिएशन है। इस वेरिएशन में भी आप इधर आपके पैर ऐसे रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, क्योंकि इस वेरिएशन को मैंने खुद बनाया है मेरी बॉडी के हिसाब से। आप चेंजेस खुद कर सकते हैं, प्लीज मैं मेंशन करूंगा कि आप कीजिए चेंजेस। सो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा अल्टीमेट पोज यानी उत्थित त्रिकोणासन को कैसे किया जाता है। और मैंने अब तक आपको बताया नहीं कि मैंने इंजुरी होने के बाद ये आसन को मैंने कैसे परफॉर्म किया। मैंने अब भी बताया आपको कर्वेचर के बारे में, ये छोटा वेरिएशन करते वक्त। सो आपको मेनली क्या करना है कि यदि आपको इंजरी हो चुकी है या आप इंजरी होने से बचना चाहते हैं, तो आपको मेनली इस ये जो टेंडन का कर्वेचर है, देखिए कर्वेचर, इसे अवॉइड करना। कैसे अवॉइड करेंगे? हील रेज, isn't it? Same thing. So either आप ऐसे हील रेज रख सकते हैं। अब यहां पर तो आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करें, यहां पर एक ब्लॉक रख लीजिए, ठीक है। इस ब्लॉक के ऊपर आपके ये पैर को, टोज को उसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। या फिर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो ये दीवार है ना आपके पास, कहीं ना कहीं तो आप चार दीवारों के अंदर बंद रहेंगे रूम में। सेम थिंग यहाँ पर दीवार पर रखना है। अब खुद देखिएगा आपका जो आर्च है वो सीधा हो जाएगा जब आप हील से बैलेंस करेंगे। फुट देखिए, ये फुट से कंप्लीट चारों ग्राउंडिंग पॉइंट से किया है मैंने। अभी मैं ओनली हील के ग्राउंडिंग पॉइंट से बैलेंस कर रहा हूं, तभी मेरा आर्च देखिए वो बेंड नहीं हो रहा, ऐसा कर्व नहीं हो रहा। इसी पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है और हम इस टेंडन से इंजरी होने से बच सकते हैं, ठीक है। और एक बता सकता हूं, ये मैंने खुद नोटिस किया है। अभी मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। इस स्टेप में भी मैं थोड़ा ये एंकल वेरिएशन बताऊंगा। योगा क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको त्रिकोणासन में 3 to 3.5 फीट या 4 फीट डिस्टेंस रखने हैं आपको। रख लिया, उसके बाद आपका राइट फुट को 90 डिग्री कर लेना है और लेफ्ट फुट को इनवर्ड 15 डिग्री मोड़ लेना, ठीक है। और आपका ये पेल्विस फ्रंट फेसिंग होगा। अभी इतने स्टेप्स हो गए योगा के हिसाब से। अभी मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस से क्या सीखा है, अभी देखिए ग्रेविटी का मैंने खेल बताया था, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट पैरेलल विल कीप इट बैक। अभी मैं इस तरफ बेंड करूंगा तो ये जो सपोर्टिंग फुट है मेरा, जो 15 डिग्री जो बेंड हुआ है, मैंने टर्न किया है, इसे मैं पीछे रखूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मेरा कर्वेचर देखिए, वहां पर दिख रहा है ना, यहां मैं बेंड करूंगा, यहां पर कर्वेचर देखिए। अभी कर्वेचर देखिए, अभी देखिए, अभी ये मेरा फुट 90 डिग्री पर है, ठीक है। ये कर्वेचर देखिए, ये कर्वेचर देखिए। अभी मेरे पास ब्लॉक भी नहीं है, दीवार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, मेरे फुट को कंप्लीटली मैं 180 डिग्री टर्न करूंगा, यानी जैसे हम रुकते हैं उसी प्रकार ऐसे मैं रुकूंगा। मेरे फीट, मेरे टोस फ्रंट फेसिंग होंगे। अभी पीछे का व्यू दिखाऊंगा आपको, देखिए टर्न हो रहा है, वहां पर कर्वेचर हो रहा है नहीं ना, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आपको अच्छा फील होगा। जरूरत नहीं है यार सब जुगाड़ से हो जाएगा, हमारे पास दिमाग है ब्रो, इसलिए हम सभी प्राणियों से आगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रो, क्या बातें बोली है मैंने, डिम तगड़ा। सो व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स ऑल। 3 to 4 फीट डिस्टेंस उसके बीच में रख सकते हैं, एंड either your foot you can keep it 90
आई विल नॉट रिकमेंड यू, बिकॉज मैं खुद 90 नहीं रखता, मैं 60 रखता हूँ या कंप्लीट 180 डिग्री रखता हूँ। फिनिश। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमारा पेल्विस फ्रंट फेस होगा, ठीक है, आगे कैमरा की ओर फेसिंग करेगा, चेस्ट भी कंप्लीटली। उसके बाद आर्म्स को रेज करना है, ये हमारा शोल्डर कंप्लीट हमारे आर्म से और हमारे ये पाम से पैरेलल होना चाहिए, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे। उसके बाद क्या करना है, विद एन एक्सहेलेशन फ्रॉम योर नोज यू हैव टू गो डाउन। कैसे गो डाउन, ऐसे गो डाउन नहीं, मैंने आपको हिप का बताया था, फिर से नहीं बताऊंगा, आपको याद रखना है, वो मेन पॉइंट। एक्सहेलेशन के साथ नीचे जाना है। आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, ये जो पार्ट है एंकल से लेकर हिप्स तक, यहां से एक सीधी रेखा जानी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद यहां से हिप से स्पाइन की ओर एक्सटेंड करता है ये लाइन ऐसे जाकर ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नहीं होगा, मेरा भी अभी नहीं होगा, मैं नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए, नीचे जाना है, नीचे जाना है। आपको इंश्योर करना है कि आप आपके आईज को थंब पर फिक्स कर रहे हैं, आपकी गेज को, ठीक है, ऐसे। और आपका ये जो कंप्लीट आर्म है ये पैरेलल होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। और आप बेंड ऐसे बेंड नहीं करेंगे आगे, आपका ये ट्रंक हमेशा फ्रंट फेसिंग होगा, ऐसे नहीं, ये आपकी नाभि नीचे नहीं जाएगी, आगे जाएगी हमेशा। तो यहां पर आपको स्ट्रेच फील होगा, यहां पर कंप्लीट, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर डिवाइड होते होते ये कम हो जाएगा, यहां इस एरिया पर, ठीक है। यहां पर लेस स्ट्रेच पड़ता है, यहां पर ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है, यहां पर सबसे ज्यादा, दोनों सेम है, ये और ये। सिंपल एक्सहेलेशन, ऐसे। आप नीचे भी जा सकते हैं, यहां पर इस साइड आप एक ब्लॉक रख सकते हैं, हाथ को क्या रखने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। इस पोजीशन में आप 30 सेकंड से ज्यादा मत रहिए, ठीक है, जितना हो सके उतना ही। उसके बाद चेंज, फिर से मैंने क्या कहा था, अभी मैं इस तरफ मुड़ूंगा तो मेरा जो ये सपोर्टिंग फुट है ये यहां आगे नहीं रहेगा या पैरेलल नहीं रहेगा, पीछे रहेगा, हिप्स को सपोर्ट करने के लिए। देखिए, अभी इधर आप अपने नेक को इस आपके आईज को इस थंब पर फिक्स कर सकते हैं और आपके नेक को ऐसे राइट की ओर मोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसे वाले मूवमेंट्स बताए थे, ठीक है। मगर इंश्योर करना है कि आप अपने नेक को स्टिफ रख रहे हैं, फर्म रख रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे लूज नहीं छोड़ रहे, ऐसे। इधर आप यहां पर फोकस कर सकते हैं, या आप आगे फोकस कर सकते हैं, या आप नीचे फोकस कर सकते हैं। और आप अपने शोल्डर्स को ऐसे रिलैक्स छोड़ सकते हैं या ऐसे एंगेज्ड छोड़ सकते हैं। देखिए, पीछे से देखिए, अभी मैं 180 रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ये जो है इंजर्ड फुट है मेरा, इसलिए दर्द होता है थोड़ा। देखिए, ये रिलैक्स्ड है, ये एक्सटेंडेड है, ये रिलैक्स्ड है, ये एक्सटेंडेड है। यहां पर स्कैपुला का एंगेजमेंट देखिए। सो आपने देख लिया, अब इतने वेरिएशन से सेम टू सेम आपको इंश्योर करना है कि आप अपने फुट को प्रॉपरली प्लेस कर रहे हैं, वरना आप इंजरी कर बैठेंगे और आप किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए प्लीज इंश्योर कीजिए, फिर से बताता हूं प्रॉपरली, आपके फुट को आप 3 to 3.5 या 4 फीट डिस्टेंस पर स्प्लिट कीजिए। आपकी कंफर्टेबलनेस के हिसाब से इधर आप अपने राइट फुट को 90 डिग्री रख सकते हैं या 60 डिग्री या कंप्लीट 180 डिग्री रख सकते हैं। योगा के हिसाब से 90 डिग्री होता है। और अपने लेफ्ट फुट को आप 15 डिग्री रख सकते हैं या कंप्लीट 180 डिग्री रख सकते हैं। योगा के हिसाब से 15 डिग्री, मेरे वेरिएशन के हिसाब से मैंने 60 डिग्री 180 डिग्री बता दिया है, वो प्लीज ध्यान में रखिए। उसके बाद आपके
फुट को, आपके लेग पोजीशन को आपको डायगोनल रखना है, ना कि पैरेलल। डायगोनल रखिए। अभी मैं राइट की ओर बेंड होऊंगा तो मेरे शोल्डर्स कंप्लीटली पैरेलल होने चाहिए मेरे पाम्स से, ठीक है। अभी विद एन एक्सहेलेशन मैं मेरे ट्रंक को और मेरे चेस्ट को हमेशा आगे की ओर फेस करूंगा। मेरा बेली बटन हमेशा आगे रहेगा, ना कि ऐसे बेंड होते वक्त सीधा। अभी नेक्स्ट विद एन एक्सहेलेशन आई विल बी गोइंग डाउन। आप इधर आपके राइट साइड में यहां पर आप एक ब्लॉक रख सकते हैं, या फिर आप इसी पैर के ऊपर सपोर्ट ले सकते हैं। आपका गेज आपके थंब पर फिक्स होना चाहिए, आपका नेक स्टिफ होना चाहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए इस स्टेज पर। 30 सेकंड तक रुकिए या उससे भी कम, जितना आपकी बॉडी सहन कर पाए, और इंश्योर कीजिए उसी प्रकार इनहेलेशन के साथ आप ऊपर आएंगे। और नेक्स्ट जब आप इस ओर मुड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था ग्रेविटी। सो ये जो पैर है, राइट वाला पैर, ये पीछे आएगा, ये लेफ्ट पैर इस तरफ आएगा, और फिर से हम डायगोनल फॉर्मेशन करेंगे। ये 90 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, एनी डिग्रीज एज पर कंफर्ट। नेक्स्ट इस साइड हम बेंड होंगे। ऐसे देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, लूज नहीं छोड़ना है। आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत बकबक करता हूं, मगर मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस्ड पर है, क्योंकि मैंने बहुत इंजुरी सफर किए हैं इस आसन में। सो मैं नहीं चाहता कि आप करें, ठीक है। अपने आर्म्स को अपने नीचे पे रख सकते हैं, मगर मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी है नहीं। आप यहां पर ब्लॉक रख सकते हैं ऐसा। अभी नेक्स्ट स्टेप मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी। मेन इंजुरी का कारण, पेन बढ़ाने का कारण आपका कर्वेचर। मुझे इंजुरी हुई है, इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं कर्वेचर को हटा देता हूं कंप्लीटली। ऐसे वॉल पर रखकर ऐसे रेस करता हूं, नीचे जाता हूं मैं, तो तभी मेरा कर्वेचर होता नहीं, आप अवॉइड कर सकते हैं। एक्चुअली अभी मेरा जेन्युइन में बोलता हूं, मेरा टॉर्सो, मैंने बोला था आपको मेरे पैर बड़े हैं, मेरा टॉर्सो छोटा, इसलिए मैंने एक्चुअली क्या किया था कि योगा ने मुझे बताया कि 3.5 फीट रखो पैर का डिस्टेंस। मैंने क्या किया, 6 फीट या 5.5 फीट रखा। मैंने मेरा खुद का त्रिकोणासन फॉर्म कर लिया। इस त्रिकोणासन में छोटू वेरिएशन है, और इसमें हिप का एंगेजमेंट जो है, ये पेल्विस एंगेजमेंट, हिप एंगेजमेंट थोड़ा ज्यादा है, ऑफ कोर्स स्प्लिट ज्यादा है ना, मेरा वाइड है ना। अभी देखिए मेरा खुद का वेरिएशन है, आप करने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने फर्स्ट वीडियो जब मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने ये दिखाया था, मगर मुझे लगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जरूरत नहीं है। इसमें आप वेरिएशन देख सकते हैं। मेरा ये जो स्पाइन है और मेरा लेग है, वहां पर एक सीधी रेखा जा रही है, इस पार्ट से लेकर हील तक कंप्लीट ऐसा लाइन जा रहा है, ना कि ऐसा और ऐसा जा रहा है। सो ये भी एक त्रिकोणासन ही है, मगर हमारे पैर हम वाइड रख रहे हैं। और एक वेरिएशन है त्रिकोणासन में, वो मैं भी नहीं जानता, मैंने बस फोटो देखा है। क्या करते हैं कि आप मत कीजिए, मुझे भी नहीं पता, हम ऐसे रखते हैं हाथ, आई गेस। सो इतना ही है गाइस त्रिकोणासन में। मैंने कंप्लीट 2 वीक्स तक रिकवर होने के लिए ये 0 टू लेकर 100% प्रोग्रेशन मैंने स्टार्ट किया। अब तक नहीं पहुंचा हूं, अब तक मुझे पेन है मेरे टेंडन में, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इंजुरीज ना करें, आप अपने खुद के छोटे छोटे प्रोग्रेसिव स्टेप्स इन्वेंट करें, आपकी बॉडी की पुकार को आप सुने। वीडियो लंबा बना है और ये कंप्लीटली रॉ और अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, क्योंकि मैं मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है उसे मैं इंप्रूव करना चाहता हूं। एंड आई एम रियली सॉरी, बहुत लंबा बना है वीडियो, बट सारे इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। मैं थक गया हूँ, थोड़ा रेस्ट चाहिए मुझे भी।
दैट्स ऑल। एंड मैं एडिटिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है जी। और मैं ओल्ड यूट्यूब वीडियोस की तरह, जैसे लोग फ्री में अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे पहले के ज़माने में, बिना कुछ कोर्सेज सेल करते हुए, आप मुझे 1,000 रुपये दीजिए, मैं आपको ये कोर्स दे दूंगा, आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं जितना हो सके लाइक मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। इतना ही मैं कहना चाहूँगा गाइस। सो मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जिससे एक ह्यूमैनिटी बेस्ड कम्युनिटी हो, एक दूसरे की हम मदद करने के लिए हमेशा उतावले रहें, आतुर रहें। सो इतना ही कहना चाहता हूँ। सॉरी, थैंक यू सो मच। सो मैं आशा करता हूँ कि आपका प्रत्येक दिवस और आपकी प्रत्येक रात्रि मंगलयाम तथा शुभ रहे। धन्यवाद। जय माँ भारती।